कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब हम जैन धर्म के जो महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन किया, अब जैन धर्म के प्रचार प्रसार और उसकी देन का अध्ययन करेंगे। जैन धर्म पार्ट 2 बी ए प्रथम के लिए ये टॉपिक उपयोगी है, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं जैन धर्म का प्रचार प्रसार। महावीर स्वामी के जीवन काल में ही उनके मत का मगध तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में व्यापक प्रचार हो गया। मगध नरेश अजातशत्रु तथा उसके उत्तराधिकारी उदयनी ने इसके प्रचार में योगदान दिया। महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। ये गणधर कहे गए। इन्हें अलग अलग समूहों को अध्यक्ष बनाया गया। महावीर की मृत्यु के बाद केवल गणधर सुधर्मन जीवित बचा, जो जैन संघ का उनके बाद प्रथम अध्यक्ष बना। नंद राजाओं के काल में भी जैन धर्म की उन्नति हुई, क्योंकि वे जैन मत के विरुद्ध नहीं लगते। हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि नंद राजा कलिंग से प्रथम जिन की एक प्रतिमा उठा लिया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी इस धर्म का विकास हुआ, क्योंकि जैन परंपरा के अनुसार उसने जैन आचार्य भद्रभाव की शिष्यता ग्रहण कर ली थी। उसके साथ वह अपने जीवन के उत्तर काल में राज्य त्याग कर दक्षिण में तपस्या करने चला गया था। कौन चला गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। भद्रभाऊ जैन कल्पसूत्र से पता चलता है कि महावीर के 20 वर्षों बाद सुधर्म की मृत्यु हुई थी। उसके बाद जम्बू 44 वर्षों तक संघ का अध्यक्ष रहा। अंतिम नंद राजा के समय संभूति विजय तथा भद्रभाऊ संघ के अध्यक्ष बने। ये दोनों महावीर द्वारा प्रदत्त 14 प्राचीनतम जैन ग्रंथों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। संभूति विजय की मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण के समय ही हुई। उनके शिष्य स्थूलभुत्र इसी समय मगध में 12 वर्ष का विष्णु काल पड़ा, जिसके फलतः भद्रभाऊ अपने शिष्यों सहित कर्नाटक में चले गए, किंतु उनके कुछ अनुयायी स्थूलभुत्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रभाऊ के वापस लौटने पर मगध के साथ उनसे उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत इस संप्रदाय 300 ईसा पूर्व श्वेतांबर तथा दिगंबर 2 संप्रदायों में बट गया। जो लोग मगध में रहे वे श्वेतांबर कहलाए और वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे। भद्रभाऊ और उनके समर्थक जो नगर रहने में विश्वास करते थे दिगंबर कहे गए। उनके अनुसार प्राचीन जैन शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान केवल भद्रभाऊ को था। प्राचीन जैन शास्त्र ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में जैन धर्म की प्रथम महासभा आयोजित की गई, किंतु भद्रभाऊ के अनुयायियों ने इसमें भाग नहीं लिया। परिणाम स्वरूप दोनों संप्रदायों में मतभेद बढ़ता गया। पाटलिपुत्र की सभा में जो सिद्धांत निर्धारित किए गए वे श्वेतांबर संप्रदाय के मूल सिद्धांत बन गए। जैन धर्म के दोनों संप्रदाय का में जो अंतर है वो इस प्रकार है। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं तथा वस्त्र धारण को ही वे मोक्ष की प्राप्ति में बाधक नहीं मानते। इसके विपरीत दिगंबर मत अनुयायी पूर्णतया नग्न रहकर तपस्या करते हैं, वस्त्र धारण को मोक्ष के मार्ग में बाधक मानते हैं। श्वेतांबर मत के अनुयायी स्त्री के लिए मोक्ष की प्राप्ति संभव है, किंतु दिगंबर मत इसके विरुद्ध में है। श्वेतांबर मत ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करता है, किंतु दिगंबरों के अनुसार आदर्श साधु भोजन नहीं ग्रहण करता। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग प्राचीन जैन ग्रंथों अंग उपांगों प्रकीर्णक वेद सूत्र मूल सूत्र आदि को प्रमाणिक मानकर उनमें विश्वास करते हैं, किंतु दिगंबर इन्हें मान्यता नहीं प्रदान करते हैं। कालांतर में जैन धर्म का केंद्र मगध से पश्चिम भारत की ओर स्थानांतरित हो गया। जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को इस मत का संरक्षक बताया गया है। वह उज्जैन में शासन करता था, अतः जैन धर्म का मुख्य केंद्र उज्जैन बन गया। जैनियों का दूसरा मुख्य केंद्र मथुरा स्थापित हुआ, जहाँ से अनेक अभिलेख प्रतिमाएं मंदिर आदि मिलते हैं। कुषाण काल में मथुरा जैनों का एक समृद्ध केंद्र था। कलिंग का चेदी शासक खारवेल भी जैन धर्म का महान संरक्षक था। उसने जैन साधुओं के निर्वाह के लिए प्रभूत दान दिया, उनके निवास के लिए गुहा विहार बनवाए। राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल 9वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में जैन धर्म का काफ़ी प्रचार हुआ। गुजरात तथा राजस्थान में जैन धर्म 11वीं तथा 12वीं शताब्दी में अधिक लोकप्रिय रहा।
इस प्रकार जैन धर्म समस्त भारत में फैल गया। अपने संगठन की उत्कृष्टता, अनुयायियों की कट्टरता के कारण वह आज भी भारत में अपना अस्तित्व सुरक्षित किए हुए है। जैन धर्म का स्वरूप निश्चित करने में वाल्मीकि महासभा का विशेष योगदान रहा। ये 6ठी शताब्दी में देवाधिगणी शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसी समय तक पाटलिपुत्र की सभा द्वारा निर्धारित किए गए सिद्धांत अव्यवस्थित तथा क्रमशः विलुप्त हो गए चुके थे। अतः इस सभा में उनको नए ढंग से निर्धारण एवं संपादन किया। इस सभा द्वारा निर्धारित किया गया जैन धर्म स्वरूप आज तक विद्यमान है। ये जैन धर्म इस प्रकार से प्रचार प्रसार हुआ। लगभग इस तरह से 5वीं सदी से लेकर 11वीं 12वीं तक ये पूरे भारत में फैल गया। इस जैन धर्म की जो मुख्य देन है वो निम्न है। इस प्रकार जैन धर्म ने मुख्य योगदान दिया, उसका हम अध्ययन इस प्रकार से कर सकते हैं। जैन धर्म की जो देन है उसको हम साहित्यिक, चित्रकला, स्थापत्य कला इस रूप में बांट सकते हैं। जो स्थापत्य कला के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो जैन जो मंदिर हैं, देलवाड़ा के जैन मंदिर है, स्थापत्य कला के क्षेत्र में अमूल्य हैं। इसके अलावा साहित्यिक क्षेत्र में बात करें तो भाषाएं हैं, कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है। चित्रकला के क्षेत्र में बात करें तो जैन धर्म की जो पचकारी चित्रकला है वो जैन धर्म की बड़ी देन है। इस रूप में हम चर्चा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं जैन धर्म की देन के रूप में साहित्यिक क्षेत्र में योगदान। जैनियों के विशेष देन साहित्य कला के क्षेत्र में रही। जैन विद्वानों ने विभिन्न कालों में लोक भाषाओं के माध्यम से अपनी कृतियों की रचना करके इनके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे प्राकृत, अपभ्रंश, कन्नड़, तमिल, तेलुगु आदि में जैन साहित्य मिलते हैं। प्राकृत भाषा को विकसित करने में जैन लेखकों के कार्य सराहनीय है। पूर्व मध्यकाल में हेमचंद्र आदि विद्वानों ने काव्य, व्याकरण, ज्योतिष, छंदशास्त्र आदि विविध विषयों पर प्राकृत तथा अपर भाषाओं में साहित्य लिखकर बहुमुखी विकास किया। दक्षिण में कन्नड़, तेलुगु में इनके साहित्य हैं। तमिल ग्रंथ कुरुल के कुछ भाग जैनियों द्वारा रचे गए। इसके अतिरिक्त कुछ जैन ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए। इस प्रकार से उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, प्राकृत इन भाषाओं को समृद्ध करने में जैन धर्म ने योगदान दिया। चित्रकला के क्षेत्र में जैन धर्म की देन 11वीं तथा 12वीं सदी में जैन धर्म के मंदिरों पर चित्र बने, जिससे चित्रकला के इतिहास में नवीनता उत्पन्न हुई। इनमें पचकारी का कार्य का काम बहुत अच्छा किया था। चित्रकला का दर्शन हमें जैनियों की हस्तलिखित पुस्तकों में भी होता है, जिसमें चमकीले रंगों में चित्रों का बहुत महत्व है। पचकारी का काम जो अनेक मंदिरों तथा गुफाओं में हुआ दर्शनीय है। जैनियों के तीर्थंकरों के चित्र सुंदर रंगों से सुशोभित हैं। जैन चित्रों की मुख्य विशेषता सरलता है, क्योंकि जैन लोग सरलता के प्रेमी थे। चित्रकला पर हिंदू शैली की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। जैन धर्म ने भारतीय चित्रकला का जो योगदान दिया वह आज भी उच्च कोटि का माना जाता है। स्थापत्य कला के क्षेत्र में जैन धर्म का प्रभाव। प्राचीन भारतीय कला और स्थापत्य को विकसित करने में जैनियों का योगदान महत्वपूर्ण है।
जैनों की स्थापत्य कला अद्वितीय अनुपम्य है। इसकी विशाल मूर्तियाँ भी बहुत सुंदर है, फिर देव के समान विशाल है। मैसूर में अब तक 70 फीट की एक मूर्ति विद्यमान है, जिन्होंने अपने तीर्थंकरों के उपलक्ष्य में विशाल तथा सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया है। देलवाड़ा के मंदिर आज भी जैन मंदिरों के सुंदर नमूने कहे जाते हैं। हस्तलिखित जैन ग्रंथों पर खींचे गए चित्र पूर्व मध्ययुगीन चित्रकला के सुंदर नमूने हैं। मध्य भारत, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान आदि अनेक जैन मंदिर, मूर्तियाँ, गुहा स्थापत्य आदि के नमूने उत्कृष्ट मिलते हैं। उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ी में अनेक जैन गुफाएं मिलती हैं। खजुराहो, सौराष्ट्र, राजस्थान से भव्य जैन मंदिर प्राप्त हैं। खजुराहो के जैन तीर्थंकर जैसे पार्श्वनाथ, आदिनाथ आदि के मंदिर हैं। राजस्थान के आबू पर्वत पर निर्मित जैन मंदिर कला की दृष्टि से अत्यंत उत्कृष्ट हैं। कर्नाटक स्थित श्रवणबेलगोला नामक स्थान में कई जैन मंदिर मिले हैं। इन सब से स्पष्ट है कि भारतीय कला को समृद्धशाली बनाने में जैन धर्म का बड़ा योगदान रहा। जैन धर्म का भारतीय समाज पर प्रभाव की बात करें तो इसका भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। जाति प्रथा को आघात लगा, जाति प्रथा के बंधन ढीले कर दिए गए। इन जाति प्रथा को कमजोर करने में जैन धर्म ने योगदान दिया। ब्राह्मणों का आदर कम होने लगा। जनता को अंधविश्वासों से हटाकर ठीक मार्ग पर लाने में जैन धर्म की बड़ी भूमिका रही। राजनीतिक क्षेत्र में जैन धर्म का प्रभाव अगर देखें तो भारतीय राजनीतिक दशा पर जैन धर्म की छाप दिखाई देती है। इस कारण राजाओं के विचार बदल गए और अत्याचार करने वाली नीति समाप्त हो गई। उनके स्थान पर दया की नीति स्थापित करने करते राजा अपनी प्रजा से अपनी संतान की तरह व्यवहार करने लगे। गणतंत्रों की स्थापना हुई। जैन धर्म ने लोगों में अहिंसा एवं सदाचार का प्रचार किया, संयमित जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया। अनेकांतवाद, छायावाद का सिद्धांत विभिन्न मतों संप्रदायों के बीच भेदभाव मिटाकर समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा सकता है। ऐसा करके समन्वय और सहिष्णुता भारतीय दृष्टिकोण को सुदृढ़ता प्रदान किया। यदि आज भी हम इन सिद्धांतों का अनुकरण करें तो आपसी भेदभाव, धार्मिक कलह बहुत सीमा तक दूर हो जाएगा। तो संसार में शांति, बंधुत्व, प्रेम, सहिष्णुता का साम्राज्य स्थापित होगा। इस प्रकार महावीर स्वामी की शिक्षाएं कुछ अंशों में आधुनिक युग में समान रूप से श्रद्धेय अनुकरणीय है। ये थी जैन धर्म की देन, जिसमें मुख्य रूप से ये कह सकते हैं जैन धर्म ने विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, अहिंसा का, अनेकांतवाद का, राजाओं में नैतिकता, उदारता का प्रवेश किया, गणतंत्रों की स्थापना में मदद की, समन्वय और सहिष्णु संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का विकास किया। ये जैन धर्म की मुख्य देन रही। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।